डियर गाइस, आज हम आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाता है और पुनः इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो देखिए, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव को कैसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव को अगेन किस प्रकार से असर्टिव में चेंज किया जाता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है, रूल फर्स्ट। अब देखिए, रूल फर्स्ट में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, या सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भी मेन वर्ब आ सकती है। तो देखिए, जब असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अब ये असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नॉट लगा है तो इसमें नॉट को हम ड्रॉप कर देंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रकार से असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब देखिए, सेंटेंस किसमें रिटन है, असर्टिव में है। अब किसमें चेंज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें कौन सी है, इज है। इज को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, इज लव। अब देखिए, जो ऊपर का सेंटेंस असर्टिव है, अब इसमें नॉट नहीं लगा है, तो अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा। इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्रेम अंधा नहीं होता है। तो फिर मीनिंग वही ट्रांसफर हो जाता है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, we cannot gather, we cannot gather grapes, grapes from the thorns, from the thorns, हम कांटों से अंगूरों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस असर्टिव है, किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए, इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, कैन। कैन को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट से बिफोर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैन वी। अब इसमें देखिए नॉट लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होगा। नॉट लिखा हो तो नॉट को ड्रॉप कर देंगे, कैन वी गेदर,
कैन वी गैदर ग्रेप्स फ्रॉम द थोर्न, फ्रॉम द थोर्न, क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार से असर्टिव के इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए ये सेंटेंस असर्टिव है, किसमें चेंज करना, इंट्रोगेटिव चेंज करना है। तो आप देखें इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है तो देखा जाता है या तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले डज या डू लिखेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी जाती है। अब देखिए द अर्थ मूव राउंड द सन, अब ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में यस लगा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकालेंगे, सबसे पहले डज लिखेंगे। डज द अर्थ, डज द अर्थ। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, पॉजिटिव में लिखा है, कहने मतलब इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। डज द अर्थ नॉट, अब मूव में यस हटा देंगे, वर्ब का यस हटा देते हैं। डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, अर्थात लगाती है, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से यदि असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले डज या डू लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही परचेज्ड, he purchased a scooter yesterday, कल उसने एक स्कूटर खरीदा, कल उसने एक स्कूटर खरीदा। अब देखिए ये सेंटेंस असर्टिव है, किसमें चेंज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो देखेंगे ये सेंटेंस किस टेंस में है। अब इसमें सब्जेक्ट ही है और परचेड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या निकालेंगे, डिड, डिड ही। अब ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इसके हम इसमें से डी ड्रॉप कर देंगे। डिड ही परचेज, क्या उसने खरीदा। अब इसमें देखिए नॉट नहीं लगा है तो दोबारा नॉट लगाएंगे। यदि इसमें नॉट लगा होता है तो नॉट को हटा भी दिया जाता है। डिड ही, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। डिड ही नॉट परचेज, क्या उसने नहीं खरीदा। आ स्कूटर, एक स्कूटर को। यस्टरडे, क्या उसने कल एक स्कूटर को नहीं खरीदा। इट मीन्स उसने कल स्कूटर को खरीदा था। तो देखिए हमने चेंज किया, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज किया है। इंट्रोगेटिव को पुनः अगर असर्टिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को जो हम पहले लिखे हैं, अब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद वापस चली जाएगी और इसमें नॉट लगा है तो नॉट को हम ड्रॉप कर देंगे। तो सेंटेंस फिर वैसे हो जाएगा, लव इज, नॉट लगा है तो नॉट को हटा देंगे, तो लव इज ब्लाइंड। इसके बाद देखिए कैन वी गैदर ग्रेप फ्रॉम द थोर्न, ये इंट्रोगेटिव है, इसे हम पुनः असर्टिव चेंज करना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद वैसे फॉरवर्ड करेंगे। वी कैन, अब इसमें देखिए नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी कैन नॉट गैदर ग्रेप फ्रॉम द थोर्न। इसके बाद देखें अब डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। अब देखिए इसमें डज, अब ये इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव चेंज करेंगे तो नॉट लगा है तो नॉट हटाएंगे। जब नॉट हटाएंगे तो डज ये आगे नहीं ले जाएंगे, डज को भी ड्रॉप कर देंगे। जब डज को ड्रॉप करेंगे तो वर्ब में यस लगा देंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव का, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें देखिए
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव से हम पुनः असर्टिव चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें नॉट लगा है, तो अब हम अपोजिट करेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। जब नॉट को ड्रॉप कर देंगे, जब नॉट को हटा दें तो डिड जो है आगे हम नहीं ले जाएंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब डिड हेल्पिंग और ड्रॉप कर देंगे, जब डिड को हटाएंगे तो वर्ब सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, ही परचेज्ड अ स्कूटर यस्टरडे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब रूल सेकंड आता है। रूल सेकंड में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, अब देखिए इसमें यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, एवरीवन से हो, एवरीवन या एवरीबॉडी से हो। यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, एवरीवन या एवरीबॉडी से हो, तो हम इंट्रोगेटिव बनाने में क्या करते हैं, उसके स्थान पर हु लिखेंगे, हु लिखेंगे और देखेंगे इसमें नॉट नहीं लगा है, तो इसमें नॉट को हम नॉट भी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट। फिर नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन विशेष, हर व्यक्ति इच्छा करता है, टू बी रिच, हर व्यक्ति अमीर होने की इच्छा करता है, एवरीवन विशेष टू बी रिच, हर व्यक्ति अमीर होने की इच्छा करता है। अब देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, एवरीवन, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में एवरीवन आए या एवरीबॉडी आता है, तो उसके स्थान पर हम इंट्रोगेटिव बनाने में क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। अब देखिए इसमें नॉट नहीं लगा है, तो नॉट लगाएंगे। अब ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट डेफिनिट में है, विशेष लिखा है, तो प्रेजेंट डेफिनिट है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज नॉट, हु डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, कौन कौन रिच अमीर होना नहीं चाहता था, सभी लोग अमीर होना चाहते हैं। तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में एवरीवन एवरीबॉडी आएगा, तो उसके स्थान पर हु लिखा जाता है, उसमें यदि नॉट नहीं लिखा है तो टेंस के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए होंगे वो लिखा जाता है। रूल सेकंड, रूल सेकंड में देखिए सेकंड एग्जांपल है इसी रूल सेकंड का। एवरीबॉडी would like, everybody would like to be happy, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। तो देखिए एवरीबॉडी आ गया है, तो एवरीबॉडी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हु। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब वुड दी हुई है, तो वुड के बाद नॉट लिखेंगे, वुड नॉट लाइक, कौन नहीं चाहता है, वुड नॉट लाइक टू बी हैप्पी, कौन नहीं खुश होना चाहता है, अर्थात सभी लोग जो है खुशहाल रहना चाहते हैं, और क्वेश्चन मार्क। तो एवरीबॉडी के स्थान हु लिख दिया और आगे हेल्पिंग वर्ब दी है वुड, उसके बाद नॉट लिखेंगे। तो ये ऊपर का सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव को हमने चेंज किया किसमें, इंट्रोगेटिव में। अब देखिए इंट्रोगेटिव को पुनः असर्टिव में चेंज करना हो तो देखिए हु लिखा है और उसमें नॉट भी आगे है, तो हम क्या करेंगे, एवरीबॉडी या एवरीवन लिखेंगे। यदि हु लिखा हो और आगे जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो तो नॉट नहीं लगेगा। जब नॉट नहीं लगेगा तो हम हु के स्थान पर एवरीवन या एवरीबॉडी लिखेंगे। एवरीबॉडी वुड नॉट को हटा दिया, ड्रॉप कर दिया, वुड लाइक टू बी हैप्पी। रूल नंबर नेक्स्ट थर्ड।
अब देखिए रूल नंबर 3 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे और उनको हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखिए रूल 3। अब देखिए यह सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी निगेटिव एडवर्ब से होती है। नो वन, नो वन, नोबॉडी, नो वन, नोबॉडी या नन। नो वन या नोबॉडी से किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हम क्या करेंगे, नो वन, नोबॉडी, नन के स्थान पर हु लिखेंगे और उसमें नॉट नहीं लिखा जाता है क्योंकि नो वन, नोबॉडी, नन ये निगेटिव शो करते हैं, इसलिए उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल नन हैज सीन द विंड, नन हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा है। नन हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा है। तो देखिए अब नन आया है तो नन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। अब इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये असर्टिव का सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, तो अब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी है, तो मीनिंग फिर वही ट्रांसफर हो जाता है, नन हैज सीन द विंड, हवा किसी ने नहीं देखा है। नेक्स्ट एग्जांपल, नो वन, नो वन नो वन कैन काउंट द स्टार्स, कोई तारों को गिन नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ नो वन आया है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हु। अब इसमें नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नो वन पहले से नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम लिख देंगे हु कैन काउंट द स्टार्स, कौन तारों को गिन सकता है, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में यदि नो वन, नोबॉडी, नन आता है तो उसके स्थान पर हम हु लिखेंगे। अब निगेटिव से इंट्रोगेटिव से जब असर्टिव चेंज करना हो तो देखिए यहाँ पर हु लिखा है और हु ऊपर वाले सेंटेंस भी लिखा है, तो देखना है हु हो और हु के बाद जो है आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब नॉट लगेगा। जब लगेगा तो हम नो वन, नोबॉडी, नन लिखेंगे। और यदि हु लिखा है और आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा, तो एवरीवन, हु के स्थान पर एवरीवन या एवरीबॉडी लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल 4। अब देखिए रूल 4 में किस तरह के सेंटेंस होंगे। इसमें यदि इसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, नथिंग से हो जाए, नथिंग से होती है तो नथिंग के स्थान पर व्हाट का यूज किया जाएगा। और फिर देखेंगे यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होगा, और यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। जस्ट अपोजिट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नथिंग is good in this world, nothing is good in this world, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। अब देखिए नथिंग आ गया है तो नथिंग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे।
और ये नथिंग निगेटिव शो करता है, तो आगे नॉट भी नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे व्हाट इज गुड इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में क्या अच्छा है। तो मीनिंग फिर ट्रांसफर हो जाता है, नथिंग इज गुड इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। इंट्रोगे मार्क आप इंट्रोगेशन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से ये असर्टिव को इंट्रोगेटिव चेंज कर दिया। इंट्रोगेटिव को पुनः असर्टिव चेंज करना हो तो व्हाट के स्थान पर नथिंग लिखेंगे। व्हाट लिखा है, आगे नॉट नहीं लगा है, तो नॉट लगेगा तो नथिंग लिखेंगे। नथिंग इज गुड इन दिस वर्ल्ड। तो आज हम आप लोगों को रूल नंबर 4 तक ही पढ़ाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रूल नेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जब कभी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।